कॉमेडियन महमूद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही कि उन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया, जबकि उनके चाहने वाले हो या सिनेमा पत्रकार या फिर उनके रिश्तेदार, सबको यही लगता रहा कि निजी जिंदगी में खुशहाल थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। महमूद अली बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाते हैं। वो ऐसे मुस्लिम एक्टर थे जो कहते थे, मेरे मरने के बाद मुझे दफनाया नहीं जलाया जाए, लेकिन उनके आखिरी वक्त पर अपना फैसला बदलना पड़ा। महमूद का नाम लेते ही हंसी आती है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में पग पग पर सबसे ज्यादा दुख और गरीबी देखी। 29 सितंबर 1932 को जन्मे महमूद ने करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 23 जुलाई 2004 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दर्शक हीरो के नाम पर कम महमूद के नाम पर अधिक फिल्म देखने थिएटर में जाया करते थे। कुआरा बाप, पड़ोसन, गुमनाम, बॉम्बे टू गोवा जैसी कई हिट फिल्मों में आज भी उनके अभिनय की दाद दी जाती है। लेकिन ऐसे किसी कॉमेडियन सुपरस्टार को कोई दुख नहीं होगा, ये मानना सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि महमूद का बच्चन बेहद गरीबी में कटा था। वो एक्टर बनने के बाद भी वो ट्रेनों में अंडे और टॉफियां बेचा करते थे। इसके साथ ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजकुमार संतोषी के पिता पीएल संतोषी के लिए ड्राइवर बने। हालांकि लोगों को हंसाने का टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा था। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी मेहनत के बदौलत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग बनाई थी। कहा जाता है कि महमूद ने साल 1943 में आई अशोक कुमार की फिल्म किस्मत से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म में उन्हें काफी पसंद किया गया, जबकि महमूद का बेहद मामूली रोल था। ये फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्म थी। कहा जाता है कि ये फिल्म भले ही सुपरहिट निकली, लेकिन महमूद ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया, क्योंकि उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा था। बाद में उन्होंने एक बार फिर से राजकुमार संतोषी के कहने पर बॉलीवुड फिल्मों में काम करना शुरू किया। इस बार उन्हें अपार सफलता मिली और देखते ही वो 50-60 के दशक के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स की लिस्ट में आ गए। बता दें कि महमूद मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। उनका जन्म भी मुस्लिम परिवार में ही हुआ था, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि उन्हें मुस्लिम रिवाज की तरह मरने के बाद उन्हें दफनाया नहीं जाए, बल्कि उन्हें जलाया जाए। इस बात का जिक्र हनीफ जावेरी ने अपनी किताब महमूद ए मैन ऑफ मैनी मूड्स में किया है। किताब के अनुसार महमूद साहब ने अपनी मौत से 1 साल पहले कहा था, मुझे दफनाया नहीं जलाया जाए। भले मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे दफनाने के बजाय जलाया जाए। मेरी दिली तमन्ना यह है, मेरे निधन के बाद मेरा दाह संस्कार हो और फिर मेरी अस्थियों को 3 खास जगह पर रखा जाए, जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इन जगहों पर मेरे वो अपने लोग हैं जिनसे मैं बेहद प्यार करता हूं, उनसे मेरा बेहद लगाव रहा है। इनमें पहले है मेरे वालिद मुमताज अली, जिनकी कब्र बैंगलोर में है। दूसरी है मेरी मां लतीफुन्निसा अली, जिनकी कब्र मुंबई के चांदीवली में है। और तीसरे है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी समाधि दिल्ली में है। हालांकि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। कहा जाता है कि जब ये खबरें सामने आई तो हर तरफ तनाव बढ़ गया था। वहीं इस पर खबर को नहीं छापने के लिए उनके घरवालों ने मीडिया के सामने खास अपील की। इसके साथ ही घरवालों ने महमूद को काफी समझाया, तब जाकर उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश वापस ले ली। अंत में साल 2004 में 23 जनवरी महमूद इस दुनिया को अलविदा कह गए और उनके शरीर को उनके घरवालों ने उनके वालिद के पास बैंगलोर में दफना दिया गया।